नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रैक्शंस की वीडियो मैंने पहले वैसे अपलोड कर दी थी, लेकिन नंबर सिस्टम जब मैंने आप लोगों को क्लियर किया था तो फ्रैक्शन में हो क्या रहा था कि उसकी जो वॉइस क्लियरिटी है, मतलब जो आवाज़ में दिक्कत आ रही थी, उसकी वजह से इसको दोबारा से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि उसमें साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो लोग नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो पर, वो ध्यान दें कि अगर क्वेश्चन को अगर आपने बिल्कुल सही करना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। जैसे अच्छा, एक बात बताइए, भिन्नों की तुलना का मतलब हुआ क्या? भिन्नों की तुलना पर 4 सवाल पेपर के अंदर जरूर पूछे जाते हैं और वो चारों के चारों सवाल हम बड़े आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, पहली बात तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताना कि 151 और 178, 151 और 178, 151 और 178 में से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है? आप कहोगे कैसी फालतू की बात पूछ रहे हो। तो जितना जल्दी आप इसका आंसर जानते हो ना, उतना ही जल्दी हम फ्रैक्शन का भी निकालेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और किसी भी किताब से कोई भी सवाल फ्रैक्शन का बना करके देख लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं पेपर के अंदर पूछे गए एग्जाम्पल पर भी बात करूंगा, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले तो नियम को देख लेते हैं। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर बड़े ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नियम को देख लेते हैं, और वो नियम कभी भी मत भूलना। ठीक है, पेपर से पहले हो सकता है कि आप लोगों को वो कंसेप्ट समझने में कोई, वैसे तो आप एक बार अगर वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इस कंसेप्ट पर। ठीक है, चलिए नियम पर आते हैं। नियम क्या है? नियम सबसे पहले तो अगर मैं एक सवाल लिखूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 5/6 और उसके बाद लिखा 11/12। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब PYQ की फॉर्म में होना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपसे पेपर के अंदर ये सवाल अगर पूछ लिया जाए कि 5/6 और 11/12 में से कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी भिन्न रहेगी। क्लियर है? ये सवाल अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखें, आपने इसके लिए कुछ नियम को देखना पड़ेगा, पहले चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप जल्दी से आंसर बना पाओगे। अब देखो इसमें सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि आरोही क्रम बताइए। ठीक है, क्या बताइए? आरोही क्रम। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो भी नोट्स बनाते रहें। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बताइए, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई बड़ी भिन्न बताइए। क्या बताइए? बड़ी भिन्न बताइए। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि छोटी भिन्न बताइए। तो जो तरीका हम सीखने वाले हैं ना भाई, वो तरीका हर जगह हर क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाएगा। हर क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो आरोही क्रम हो, चाहे वो अवरोही क्रम हो, चाहे वो बड़ी भिन्न हो, चाहे वो छोटी भिन्न हो। क्लियर है? चलिए अब उनके नियम को एक बार देख लेते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला जो नियम है, वो जो पहला नियम है वो है भाग का नियम। भाग का नियम। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो नियम है NCERT का नियम। अपने नोट्स बनाते रहना भाई आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि आपको भूलोगे तब जब वीडियो देख लिया आपने, क्वेश्चन नहीं बनाए तो हो सकता है भूल जाओ। तो नोट्स बना के रखोगे तो नोट्स ही देखने आप लोगों को पड़ेंगे, फिर से आप लोगों को वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा जो नियम है मैं यहां पर लिख देता हूं, एग्जाम वाला नियम। एग्जाम वाला नियम, इसी नियम को हमेशा आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और नियम से कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है, हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, भाग का नियम भी देखेंगे, NCERT का नियम भी देखेंगे, एग्जाम वाला मेथड भी देखेंगे कि भाई एग्जाम में कौन सा नियम आने वाला है और कौन सा नियम हम वहां पर इस्तेमाल में लाने वाले हैं। देखिए भाग का नियम क्या हो गया? भाग का नियम तो यही हुआ कि अगर मुझे ये पता करना हो, और मैक्सिमम टाइम जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, जो नए व्यूवर्स हैं वो इस बात को ध्यान दें, जब पेपर के अंदर डायरेक्ट आप बिना तैयारी करे पहुंचे तो आप सबसे पहले यही नियम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है कि मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 5 को भाग देना है 6 से, और भाग विधि आप जानते हैं, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से समझ रहे होंगे, भाग देनी सभी को आती होगी। अगर आप मैथमेटिक्स अपना अच्छा करना चाहते हैं तो भाग आप लोगों को आनी चाहिए, गुणा आपको आनी चाहिए। गुणा की भी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, उसको भी देख लें आप लोग। वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
चलिए, तो भाग का नियम समझ गए, मतलब उस तरीके से। एनसीईआरटी का क्या नियम है? एनसीईआरटी भारत की जो ऑथेंटिक किताब है उसमें क्या नियम है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वो नियम क्या है? वो नियम ये है, एनसीईआरटी ये कहती है कि आप जब कभी भी दो भिन्नों की तुलना कर रहे हैं तो आपस में उनको इस तरह से देखें कि जो हर में नंबर लिखा हुआ है दूसरी भिन्न के और जो अंश में नंबर लिखा हुआ है पहली भिन्न के, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो आप मुझे बताओ 12 पंजे कितना हो चुका है भाई? 60। और 11 छंग कितना हो चुका है? 66। ठीक है, क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी का नियम ये कहता है कि 12 पंजे होता है 60 और मतलब इस तरीके से तिरछी गुणा करनी है, और 11 छंग कितना हो चुका है? 66। अब इस बात पर गौर करें जो मैं बात बोलने वाला हूं, सबकी नजरें व्हाइट बोर्ड पर बंधी होनी चाहिए। अब नियम ये कहता है एनसीईआरटी का कि जब आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो नंबर बड़ा आएगा उसके नीचे की भिन्न बड़ी कहलाएगी, जो नंबर मल्टीप्लाई करके छोटा आएगा वो भिन्न छोटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छोटी भिन्न। ये बात सबको समझ आ गई? कहने का मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं चिन्ह लगाने का प्रयास करूं कि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी, तो इन चिन्हों का तो आप लोगों को ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको समझ लें कि जिधर की ओर ये खुला होता है वो बड़ी भिन्न होती है, सही है, बस ये आपने ध्यान रखना है। जिधर की ओर नहीं होता वो छोटी भिन्न होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे चिन्ह अगर लगाना है तो चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, और ये कंडीशन बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन एनसीईआरटी का मेथड कहां पर हम पेपर में नहीं कर पाएंगे और कहां, मतलब कर तो लेंगे लेकिन वहां पर टाइम लग जाएगा। वहां पर क्या लग जाएगा? टाइम। और टाइम को बचाना मेन हमारा मकसद है। जिसने टाइम को बचा लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर पाएगा। अगर देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 532 और यहां पर लिखा हुआ है, या केवल 53 लिखा मैंने, यहां पर लिखा मैंने 65, यहां पर मैंने लिखा 42 और यहां पर मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 22। अगर यदि आपसे अब सवाल पूछ लिया जाए कि भाई बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बताइए, अब देखो भाग से कितना टाइम लगेगा ना टाइम। उसके बाद ऐसी बात नहीं है कि भाग का नियम आपको नहीं आना चाहिए, भाग का नियम भी आपको क्लियर होना चाहिए, भाग आप लोगों को आनी चाहिए। एनसीईआरटी का क्या नियम? अब एक बार बताओ, 53 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे, टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। फिर उसके बाद 65 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कई लोग अप्रोक्सीमेशन से इसको 50 और इसको 40 मान करके भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कई बार जब ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं ना तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब हमें इन दोनों नियम को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बात आप समझ लें। अब वो नियम क्या है जो हम पेपर में अप्लाई करेंगे उसको एक बार देख लें। यहां पर जैसे फिर से मैं लिख देता हूं, यहां पर था 11/12। एग्जाम वाला क्या नियम है? एग्जाम में क्या अप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है, उसको जरा ध्यान दीजिए। कोई भी भिन्न अगर आ जाए तो देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने करना है कि जो भी हर में आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं और जो भी अंश में आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं उन दोनों का अंतर लीजिए। कैसे? जैसे 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 1। और 11 में से अगर 12 जाएगा या 12 में से 11 जाएगा, मतलब बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाना है, तो भी कितना जाएगा भाई? 1। ये बात सबको क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गया ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं? आपने क्या करना है? अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद अब देखो क्या काम करना है। जो भी अंश लिखा हुआ है दूसरी भिन्न का और पहली भिन्न का, उसको लिख लीजिएगा और इस अंतर से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को अगर आप 1 से विभाजित करते हो तो वो सम संख्या बन जाती है। तो 5 को अगर 1 से विभाजित करें तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 11 को अगर 1 से विभाजित करें तो क्या आएगा? 11 ही आएगा। तो कहने का मतलब अब आप मुझे बताओ, विभाजित करने पर यही संख्याएं बनी। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 11। छोटी संख्या कौन सी है? 5। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जिससे आंसर 11 आया है, 11/12 बड़ी भिन्न है और 5 क्योंकि छोटा नंबर है, 5/6 छोटी भिन्न है। ये बात सबको समझ आ गई? अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर अगर अंतर 2 आ जाए तो क्या करेंगे, अंतर यहां पर 1 या 2 आ जाए तो क्या करेंगे। तो उनके लिए आप लोगों को सवालों को देखना पड़ेगा। सवालों के साथ साथ मैं आप लोगों को वो सारे के सारे कंसेप्ट आगे बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ये बात सबको समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? एग्जाम वाला नियम आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। केवल आपने क्या करना है, अंश को उनके अंतर से डिवाइड कर देना है बस।
ठीक है। अब आप मुझे बताओ एनसीईआरटी के मेथड से भी यही बड़ी भिन्न थी, ये छोटी भिन्न थी। अगर आप इसको भाग से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब जो एग्जाम वाला नियम है, जो मैथमेटिशियन ने बता रखा है, ठीक है, ये मेरे मेथड नहीं है भाई, ये वो मेथड हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि भाई इस नियम से मैक्स सारे के सारे सवाल सही होते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को सारे नियम पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, एग्जाम वाला नियम अगर आप लोगों को मालूम हो चुका है, ठीक है, वीडियो यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, जिससे कि सभी को लाभ हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके बैचमेट्स होंगे, सबको बताइएगा कि जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आप स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते रहें, ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों तक इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके स्मार्टफोन स्क्रीन तक पहुँचाता रहूँ। अब तो इसका मतलब हम ये पता कर चुके हैं कि छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/6, बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 11/12। अब इन दोनों का मतलब क्या है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब क्या है? आपने शायद 5वीं या 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अगर मैं आरोही क्रम की बात करूं, अगर मैं आरोही क्रम की बात करूं तो यही क्रम होता है भाई, जैसे मोबाइल में नेटवर्क आता है, ठीक है, यही क्रम होता है। मतलब पहले छोटी संख्या, पहले छोटी भिन्न, फिर उसके बाद बड़ी भिन्न, उससे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। और जो अवरोही क्रम होता है वो क्या होता है, पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। बस ये बताना है। मान लीजिए यही सवाल अगर मेरे पास होता कि इसका आरोही और अवरोही क्रम बताइए, तो मैं तुरंत लिख देता। अगर मुझे आरोही क्रम बताना होता तो मैं कहता कि 5/6 से आप चलिए कहाँ पर, 11/12 पर। और अगर मुझे अवरोही क्रम अगर मुझे बताना होता तो इसका मतलब 11/12, इधर से देख रहे हैं, लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। 11/12 बड़ी है और उसके बाद 5/6 छोटी है। क्लियर हो गई होंगी बातें, सबको समझ आ गया होगा। ये ध्यान रखना, आरोही का मतलब सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। अवरोही का मतलब बड़ी, छोटी, छोटी, सबसे छोटी। क्लियर हो गया। अब चल लेते हैं सवालों पर। जो अब सवाल मैं कौन कौन से लेने वाला हूं, एसएससी के अंदर पूछे गए सवाल, रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछे गए सवाल, सही है, यूपीएससी सीडीएस के अंदर पूछे गए सवाल, कंपेयरिंग फ्रैक्शन के जो सवाल आते हैं उनको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि जो मेथड हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो मेथड सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई भी अगर एक्स्ट्रा नियम आएगा तो उसको डायरी में जरूर नोट कर लेना, बस ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगा देता हूं तब तक। कंपेयरिंग फ्रैक्शन का जो नियम अभी तक हमने सीखा, उसी नियम पर आधारित आइए सवाल देख लेते हैं, सवाल किस तरीके से जल्दी से होगा। अब सबसे पहला काम आपका देखो पेपर में क्या करना है। आप ऐसा मत करना कि प्रत्येक ऑप्शन को आप ट्राई करते रहना, कोई भी एक ऑप्शन उठा सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब अभी तक हमने सीखा था सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, यही होता है क्या, आरोही क्रम। अब सबसे पहले तो कोई भी काम आप कर सकते हो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कोई से भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। करना क्या है, नियम वही काम करेगा। एनसीईआरटी वाला मेथड से भी आपका आंसर आएगा, भाग नियम से भी आपका आंसर आएगा। तो क्यों ना हम उस नियम पर चल लेते हैं जिससे आंसर जल्दी आता है, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो अंशों को लिख लेते हैं सबके, 11, 41, 3 और 21, सही है। अब आप मुझे बताइए अंतर को अगर देखा जाए तो इन दोनों के अंतर को, क्योंकि नियम हमने यही सीखा है एग्जाम वाला में जो मेथड है, सही है, तो डिफरेंस को देखा जाए तो 6 आएगा। यहां से अगर 41 और 63 का अगर डिफरेंस देखें तो ये आएगा 2, 22, यहां पर 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 8। क्लियर हो गया। कहने का मतलब आप जरा ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो नियम देखा था उसमें आप जितने भी डाउट है ना आपके सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने नियम देखा था कि सबके आधार में एक एक था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग अलग है, तो फिर हम क्या करें, हम भाग करें क्या इसको। तो मैं आपको बताऊं, भाग करने की अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन को समझिए, उसको निहारिए पहले कि किस किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई की जाएंगी। आप मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी भिन्न लिखी होनी चाहिए। अगर मुझे आरोही क्रम बताना है तो सबसे पहले छोटी भिन्न होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में कौन सी भिन्न होनी चाहिए, सबसे बड़ी। आप मुझे बताओ अगर हल्की सी इसमें अगर चीजों को परखें हम, तो आप मुझे बताओ 21/8 को यदि आप काटोगे तो 2 दशमलव कुछ नहीं आएगा,
क्योंकि 8 का डबल कितना होता है 16। जब भाग करोगे केवल इतना सा काम करना है। इसको अगर भाग करोगे तो पॉइंट के बाद आएगा, इसको अगर भाग करोगे आप, सही है, 22 का डबल 44 होता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको अगर देखोगे तो 6 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो चुकी है 2.6, और सबसे बड़ी भिन्न कहाँ पर आएगी सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब 2 पॉइंट वाली, मतलब 2 के बाद दशमलव वाली भिन्न सबसे बड़ी, जिसके अंश में, एक बार चीज़ों को समझना भाई, केवल मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी पेपर में आपको टाइम नहीं लगेगा। जिसके अंश में 21 है वो भिन्न सबसे बड़ी है। तो 21/29 यहाँ पर है, 21/29 यहाँ पर है। इसका मतलब ये मेरे क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई। अब 2 आंसर बचे हैं, अब दोनों आंसरों में से कौन सा सही होगा। अब आप मुझे बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी आई है। सबसे छोटी भिन्न हमारे पास आई है 1.1, 1.1, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर कुछ नंबर आएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो चुकी है 3/4। तो आप मुझे बताओ सबसे छोटी भिन्न लिखी कहाँ जाएगी सबसे पहले। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपके कट चुके हैं उन पर ध्यान ना दें, जो बचे हैं उन पर ध्यान देना है। तो कहने का मतलब 3/4 पहले आएगा, यहाँ पर 11/17 है, यहाँ पर 3, मतलब जिसके अंश में 3 लिखा हुआ है वो सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये 3/4 कहाँ से आया था, क्योंकि हमने अंतर लिया था। तो इसका मतलब 3/7 शुरुआत में रहने वाला है। आपको सबको क्लियर हो गया होगा जितने लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं। जिनको नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक सवाल के अंदर जो नियम यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो डायरी में जरूर नोट करते जाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसके बाद दूसरे सवाल को देख लेते हैं। उस सवाल के अंदर भी हम कुछ नया सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। क्या करना है इस बार, सवाल क्वेश्चन वाले ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। निम्नलिखित भिन्न अंकों में कौन सा क्रम सही है। और क्रम सही का मतलब आपने, अब देखो, ना तो उसने आरोही बोला ना अवरोही बोला है, तो इसको आपने कैसे पहचानना है, इन चिन्हों से पहचानना है, ठीक है। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न इधर होगी और सबसे छोटी भिन्न इधर होगी। केवल एक ऑप्शन पर मैंने नजर दौड़ाई, उसके बाद सारे के सारे ऑप्शन लगभग इसी तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्याओं को बस चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहला देखो क्या काम करना है, वही काम करना है, एग्जाम वाला मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबको दिखाई दे रहा है पीछे, क्लियर है सभी को। चलिए, अंश को लिखा हमने और नीचे हमने अंतर लिखा। तो आप मुझे बताओ 8 में से अगर 3 जाएगा तो आप समझ रहे होंगे कितना बचेगा 5। अगली संख्याओं पर चलते हैं। 19 को मैं टॉप में लिखूंगा, अब अंतर लिखूंगा इसका, बात समझ आ रही है। अब अंतर अगर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और 7 में से अगर बड़ी भिन्न से छोटी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमेशा घटाना है। अब 7 में से, बात समझ आ रही होगी, अब 7 में से यदि हम, नहीं ये बचेगा आपका 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 5। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चल लेते हैं 29, और नीचे अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका 17 में से अगर 9 जाएगा, 17 में से यदि 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। उसके बाद यदि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। क्लियर है। उसके बाद 17 एज इट इज वैसे ही लिखा हमने अंश, अब उसका अंतर लिया। देखो इतना सा आपने बस मेहनत करनी पड़ेगी। 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। कहीं पर गलती अगर हुई है तो उसको एक बार देख लेते हैं। कुछ गलती शायद मुझे नहीं दिखाई दे रही है, सही है। 9 4 13, और 6 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ तक अगर आप इसको भाग करोगे तो बताओ ये किस में आएगा, पॉइंट में। ये किस में आएगा, पॉइंट में। पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट से पहले तो कोई, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर संख्याएं लिखी जाएंगी। यहाँ पर भी इस बात को समझो जरा, ठीक है। इतनी मेहनत बस थोड़ी सी करनी है आपने। पॉइंट के बाद यहाँ पर इससे पहले मतलब राइट साइड में लिखी जाएंगी, लेफ्ट साइड में कोई भी संख्या नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पर देखें तो इसका मतलब यहाँ पर x इधर भी लिखा जाएगा, y इधर भी लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर केवल y लिखा जाएगा। दोबारा बता देता हूं मैं इस बात को। जब आप इसको भाग करोगे तो पॉइंट के बाद कोई नंबर आएगा, पॉइंट से पहले नहीं आएगा। इसको भाग करोगे तो पॉइंट के बाद ही संख्या आएगी। उसको ढूंढना मत कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी से करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और जिसने कम टाइम के अंदर क्वेश्चन अच्छे किए, ज्यादा किए, उसी के मार्क्स अच्छे बनते हैं। अब आगे ध्यान दे तो देखो इस बात को समझो, यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट से पहले भी कोई नंबर आएगा, पॉइंट के बाद भी, क्योंकि ये क्या है 29, इस 18 से ज्यादा है। अब यहाँ पर कितना है, पॉइंट बाई। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो चुकी है, 29, जिसका अंश है, जिसका न्यूमरेटर
29 है, वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे लास्ट में होगी 29। ये देखिए, ये आपके सवाल का उत्तर है। ऑप्शन कौन सा हो चुका है? बी। ठीक है, इतने मजेदार सवाल पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, बस आप लोगों को हल्का सा समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल है वो यूपीएससी सीडीएस के अंदर पूछा गया सवाल है 2018 में। देखो, इसके अंदर भी आपसे यही पूछा गया कि आप ये बताइएगा कौन सा क्रम सही होगा। और कौन सा क्रम सही होगा का मतलब आप समझ रहे होंगे, चिन्हों से सबसे बड़ी भिन्न आपकी राइट साइड में आने वाली है और सबसे छोटी भिन्न आपकी लेफ्ट साइड में आने वाली है। ठीक है, बात तो समझ आ रही होगी। चलिए, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किसी भी एक ऑप्शन को उठाना है, उस ऑप्शन को उठा लेते हैं। 25, 12, 47, 63 सबके हमने किसको लिख दिया? अंशों को लिख दिया। अब क्या करेंगे, नया जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो ये करना है कि इनके डिफरेंस को, मतलब अंश और हर के अंतर को लेना है। तो 51 में से 25 जाएगा तो 26। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं 19 में से अगर मैं 12 को घटाऊंगा तो ये बचेगा कितना? 7। उसके बाद यहां से देखें तो 7, 6, 13 और ये बन जाएगा आपका 5 में से 4 जाएगा तो 1। उसके बाद यहां से देखें तो कितना? 6 और अंतर अगर यहां से देखें तो ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा भाई आपका 1। क्लियर हो गया? अब आप मुझे जल्दी से बताइए, अब यहाँ पर तो छोटा सा काम आपने करना है, हल्की सी आपको ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी संख्या से भाग करने पर कौन सी संख्या आएगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर क्या ऐसा नहीं होगा कि 1.x आएगा? मतलब अगर मैं 25 को 26 से भाग करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉइंट के बाद x आएगा, सॉरी। उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा 1.x। क्लियर हो रही है बात समझ में? मतलब जो x है ना वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को जल्दी से करना है। और अगर आपने लिखना है तो फिर सीधी सी बात है, आपको एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए, हर टॉपिक के अंदर बहुत बढ़िया मेथड है, बस वो आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले सवाल में भी कई लोग पीछे से जैसे कुछ कह रहे थे कि ये संख्या अगर ऐसे होती तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें समझ लेना कोई अगर डाउट है तो। वैसे डाउट मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का होगा, लेकिन अगर फिर भी है, अगर आप लोगों का डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और उस क्वेश्चन को चाहे तो आप मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जो हमारा स्कॉलर्स क्लासेस का ग्रुप है उसमें डालिए, या इस फेसबुक पेज पर आप लिखिए। ठीक है, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ से देखें भाई, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 का मतलब 2.x आएगा। और यहाँ पर आएगा 16 तिया 48 3.x आएगा। तो आप मुझे बताओ ना कि पॉइंट x, 1.x, 2.x, 3.x सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर आपको कौन सी मिल रही है? जो 3 दशमलव कुछ की भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि जिसके अंश में 63 है, कंपेयर करके हमें पता चला कि जो 3 दशमलव से स्टार्ट हो रही है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो 2 दशमलव से हो रही है उससे छोटी भिन्न होगी। लेकिन मुझे तो सारी भिन्नों को नहीं देखना है अभी, मुझे केवल सबसे बड़ी भिन्न चाहिए। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसके अंश में, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 63। तो कहां पर है भाई 63? ये देखिए, केवल एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, केवल एक ऑप्शन में। अब अगर मान लो हमें छोटी भिन्न चेक करनी होती तो छोटी भिन्न का मतलब कौन सा हो गया? ये 2.x है, ये 1.x है, ये 0.x है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 25/26। तो इसका मतलब ये हो गया 25/26 का मतलब ये हो गया कि जिसके अंश में 25 लिखा हुआ है, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, अब आप कहोगे ये भी तो है। अरे भाई, ये इसलिए नहीं है ना क्योंकि 63/79 सबसे बड़ी भिन्न है। यहां पर क्या है? 47/63। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 63/79। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। आइए बढ़ते हैं इस कंसेप्ट के अंतिम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंतिम हो गया इतना जल्दी अंतिम मेरे लिए हुआ है, आपके लिए अंतिम नहीं हुआ है। आप शारदा पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें से क्वेश्चन ढूंढिए, भिन्न के कहाँ पर क्वेश्चन है। आप घटना चक्र में से ढूंढिए, आप एसएससी किरण में से ढूंढिए, उसके बाद आरएस अग्रवाल में से ढूंढिए। जितना प्रयास करना है उतना प्रयास कीजिएगा, आपका कोई भी जो भी आपने नियम सीखा है वो कहीं पर भी डिसबैलेंस नहीं होगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बोलते हैं वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो लोग इस समय तक वीडियो छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो इस बात को शायद नहीं समझ पाए कि इसमें मैंने सारे के सारे जो भी नियम अब बचे हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम वही करेंगे जो हमने अभी तक किया है। 13 अंश में से सब नंबर को उठा लेना है, 57, 52 और 36। इतना क्लियर हो गया।
क्योंकि सभी में वही है तो इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 13 डिफरेंस अगर देखें तो कितना है भाई 8, अंतर यदि देखें तो कितना है 40, अंतर यदि देखें तो कितना है 42, अंतर यदि देखें तो ये हो गया आपका, ये हो चुका है आपका 3, 4। क्लियर है इतनी बात। अब आप मुझे बताओ अगर मैं इसको, क्योंकि अच्छा एक बात और समझ लें, क्योंकि आप वीडियो के अंत तक बने हो तो एक बात मैं और बता देता हूं, और वो क्या, अगर 13/2 इस तरीके से लिखा होता 13/1, 57/1, 52/1, 36/1, मतलब जिसके आधार में अंतर समान होता, यहां पर 2 भी हो सकता है, यहां पर उस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना जब अंतर आपका समान होना तो आपने ये काम नहीं करना है जो अभी तक हम काम कर रहे थे, उसमें सीधा कह देना कि 36 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। जिसके अंश में 36 है वो क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। जिसके अंश में 13 है, जिसके अंश में 13 है, मैं उसके लिए बता रहा हूं जब अंतर समान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो अभी हम चेक करेंगे, लेकिन ये तब की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो शायद हो सकता है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को ना बताई हो। ठीक है, हमेशा जो भी अंश में सबसे बड़ा नंबर, क्यों, क्योंकि जब किसी भी संख्या को आप 1 से विभाजित करते हो तो वही नंबर आता है, नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आप मुझे बताओ जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 1.x, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 क्योंकि 40 एक बार 1.x, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1.x दिखाई दे रहा है ना सभी को पीछे तक, क्या कह रहे हो, कहां नहीं सही है, वीडियो को देखना दोबारा से। चलिए सारी बातें सही चल रही है ना भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो ये कितना है .x, क्लियर है सबको भाई, वही काम कर रहे हैं हम लोग। और ये काम कब करना है, जब आपके जो भी डिनोमिनेटर में जो हर में नंबर हैं वो अलग अलग चलते रहे। क्लियर है इतनी बात। अब आप मुझे बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो चुकी है, जो पॉइंट के बाद केवल नंबर रख रही है। इसका मतलब यहाँ तो 1 पॉइंट, मतलब इसके लेफ्ट साइड में कोई ना कोई नंबर, इसके लेफ्ट साइड में तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी भिन्न है। और अगर ये सबसे छोटी भिन्न है तो सबसे छोटी भिन्न उधर तो आ नहीं सकती है, सबसे छोटी भिन्न इधर ही आएगी। तो इसका मतलब जिसके अंश में 36 लिखा हुआ है वो सबसे छोटी भिन्न है। 36 देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब केवल एक ऑप्शन कटा। अब आप कहते कि सर ने वो तरीका बताया था, यहाँ पर तो फेल हो रहा है, अब तो हर किसी को चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो आपको देखो टाइम बराबर उतना ही लगेगा जितना हम सब के सब क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, कहीं ऐसा मत करना कि अपने नियम को आप बदल दो कि ये नियम तो यहाँ पर फेल हो जाओ, फेल नहीं है, हम बिल्कुल सही जवाब देंगे जो पेपर में इसका सही जवाब दिया गया था। एसएससी एलडीसी, मैं एसएससी के किसी वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें आप यही तरीका अप्लाई करें, कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला है। आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन बना करके देखिए, किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए, आपका प्रत्येक सवाल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम अपने आंसर को बना रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हल्का सा इसको भाग करना पड़ेगा। ये हो चुका है 8, 5 बचा, सही है, 8 छंग हो जाएगा 48, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसको अगर भाग करें तो ये हो चुका है भाई 40 से इसको हमने भाग किया तो ये बच चुका है 17, 4 चौक 16 हो गया। उसके बाद समझ रहे होंगे भाग ही की जा रही है कैसे, 40 57 को 40 से भाग दी जा रही है भाई, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स बहुत मजबूत होनी चाहिए अगर आपको स्कोर चाहिए तो। ठीक, और ये छोटी छोटी बातें हैं, कैसे गुणा की जाएगी उसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 10, सही है, और ये हो जाएगा 4 का डबल कितना होता है, मतलब लगभग ये हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है, कम ही है 1.2 है ना। उसके बाद आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन यहाँ तक हमें ये आइडिया मालूम पड़ चुका है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी, 1.6। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी, 1.6, 1.4, 1.2। तो इसका मतलब 1.6 सबसे बड़ी भिन्न, 1.6 सबसे बड़ी भिन्न कहने का मतलब 1.6 जिसके अंश में 13 है, जिसके अंश में 13 है। तो जिसके अंश में 13 है वो बड़ी भिन्न सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। देखो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, इसको काटो। जो ऑप्शन एक बार एलिमिनेट हो जाता है उसको दोबारा चेक नहीं किया जाता, अगर चेक करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। सही है, चलिए अब आप मुझे बताओ यहां से क्या ऑर्डर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये सबसे बड़ी भिन्न हो चुकी है तो इससे छोटी तो यही कहलाएगी ना भाई, 1.4। बात समझ आ रही है, 1.4 के बाद किसका नंबर आएगा, 1.2 का। तो हम क्लियर सी बात है यहाँ पर
57 का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंश में क्या है 57। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा है 52, यहाँ पर क्या लिखा है 57। ये आपके सवाल का उत्तर है और जो कि ऑप्शन कितना था, ऑप्शन डी। ठीक है, सही है, बात समझ आ रही है सभी को? सही। तो सबसे पहली बात तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक प्रमोट करते रहिएगा, चैनल को भी प्रमोट कीजिएगा जो स्कॉलर्स क्लासेस है, जिससे कि आप लोग यहीं पर आप अपना कंप्लीट मैथ्स जो मैं कराने वाला हूँ, रीजनिंग को भी यहाँ पर पूरा कराने वाला हूँ। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स बैचमेट्स तक ये वीडियो शेयर करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और घर पर बैठ करके आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना पाएं। इसलिए यहाँ से वीडियो शूट की जा रही है जो आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच पा रही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक सुंदर सी वीडियो के साथ।